एक्सरसाइज 1B फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसका ए पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे और इसके कांस्टेंट अलग करेंगे तो यहाँ हमारे पास ए हमारा आ जाता है a इज़ इक्वल टू 1 जो इसका कोफिशेंट है। फिर हम लिखेंगे b हमारा x वेरिएबल का कोफिशेंट होता है तो b इज़ इक्वल टू 4 और c इज़ इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत जब हम फार्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज़ इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे ए बी सी की। तो पुट द वैल्यूज़ माइनस b की वैल्यू हमारे पास 4 है, माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4 फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 है और सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू यानी c हमारा 1 है, होल अपॉन 2a हमारा 1 है। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 माइनस किया हमारा आ गया 12 अपॉन 2। उसके बाद हम माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की वैल्यू लिखेंगे। हम कैलकुलेटर से हम अंडर रूट 12 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3.464 अपॉन 2। अब ये जो प्लस माइनस है इसकी वजह से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3.464 होल अपॉन 2, जबकि दूसरी तरफ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम माइनस का साइन ये ले लेंगे, माइनस 3.464 होल अपॉन 2। सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो उसमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 4 में से 3.464 माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 0.536 होल अपॉन 2 और ये माइनस साइन बड़ी वैल्यू का है वो हम अपने आंसर के साथ लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस प्लस कर लेंगे तो 7.464 अपॉन 2। इधर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.268 माइनस साइन 0.268। एक आंसर हमारा ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 0.268 और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आ रहा है? माइनस 3.782। ये दूसरा आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब 1 का ए पार्ट कर लिया, अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं तो हमारा ए आ रहा है 3, बी यानी इस वेरिएबल इस x के साथ जो वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 6 और c इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, b हमारा 6 है प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारी 3 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, होल अपॉन 2a हमारा यहाँ पर 3 है। माइनस 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर होता है 36 और उसके बाद माइनस माइनस हम प्लस लिख लेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 से 12, 12 1 ज़ा 12, होल डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। अब उसके बाद रूट के अंदर वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 अपॉन 6। अब अंडर रूट 48 आप कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे तो हमारा अंडर रूट 48 की वैल्यू आ रही है 6.928 डिवाइडेड बाय 6। अब इस प्लस माइनस की वजह से हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। x को x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6.928 डिवाइडेड बाय 6 और दूसरी तरफ -6 और ये साइन अब माइनस वाले लिख लेंगे -6.928
डिवाइडेड बाय 6। अब माइनस प्लस माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू ये है प्लस वाली, लिहाजा प्लस का साइन आएगा जो कि लिखा नहीं जाएगा, और हमने जब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 0.928 आ गया। 0.928 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.154। ये एक वैल्यू आ गई हमारी। दूसरी तरफ आते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसे हमने प्लस किया तो 12.928 डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेटर पे इसको 6 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.154। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सी पार्ट है अब हमारा। 2x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब पुट द वैल्यूज़, b की वैल्यू है हमारी -7, तो ये फॉर्मूले का माइनस साइन है और फिर वैल्यू का -7 लिख लेंगे। प्लस माइनस अंडर रूट -7 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2 है, होल अपॉन 2a की वैल्यू है -7। अब सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया और माइनस पर इवन नंबर आ गया, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा और 7 7 ज़ा 49, फिर माइनस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 होल डिवाइडेड बाय 2 7 ज़ा 14 और माइनस साइन लिख लेंगे ये वाला। फिर उसके बाद हमने अंदर वैल्यूज़ रूट की सिंप्लीफाई करनी है, तो 49 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 अपॉन होल अपॉन -14 -7 2a, सॉरी ये 2a लिख दिया जबकि ये 2a की वैल्यू 2 थी, लिहाजा ये हमारा 4 है। इक्वल, अब हम इसे एक दफ़ा प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। अब रूट की वैल्यू लिखेंगे हम। रूट की वैल्यू हमारी, रूट 33 की वैल्यू हमारी आ रही है 5.744 होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू यहाँ 7 माइनस 5.744 होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ हम प्लस कर लेंगे तो 12.744 डिवाइडेड बाय 4। अब हम जब इसे 4 से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारा आंसर आता है 3.186। यहाँ हम प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, 7 में से ये माइनस किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1.256 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करने पे कैलकुलेटर में अब हमारा आंसर आ रहा है 0.314। ये दो हमारे एक्स की ये दो वैल्यूज़ हो गई, ये और ये। डी पार्ट है 3x² माइनस 5x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा a 3 है और b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू -17। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। उसके बाद -b माइनस लिखेंगे और b की नेगेटिव वैल्यू है -5 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -5² माइनस फॉर्मूले का 4a3 और c -17 होल अपॉन 2a। ये हमारा 3 है। अब माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 5² है 25, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे और फिर जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 ज़ा 51, 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 204 होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट की वैल्यू को ऐड करने से हमारा आ रहा है 229 अपॉन होल अपॉन 6। अंडर रूट 229 का जब रूट मालूम करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारा आंसर 15.132 समथिंग आएगा अपॉन 6। फिर x की वैल्यू एक दफ़ा हम प्लस साइन से लिख लेंगे और दूसरी दफ़ा हम दरमियान का माइनस साइन यूज़ करके दो वैल्यूज़ में इसको सेपरेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 5 माइनस 15.132 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 20.132 डिवाइडेड बाय 6 और 6 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3.355।
इधर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। 15 में से जब वैल्यू माइनस करेंगे तो 10.132 डिवाइडेड बाय 6, और जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.688 आंसर। ये दो आंसर है उनका। ई पार्ट है, इसमें हमारे पास जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू है हमारे पास -3, बी की वैल्यू है -7, सी की वैल्यू है 9। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। अब माइनस वैल्यू लिखेंगे तो -7 प्लस माइनस √-7² -4 इंटू a की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू 9 होल √ है। 2a की वैल्यू है -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस √7² हो गया हमारे पास 49 माइनस। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 157। तीनों 4 3 से 12 12 108 आ रहा है हमारे पास ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 -6 हो गया, 7 प्लस माइनस √108 में 49 प्लस करेंगे तो 157 होल डिवाइडेड बाय -6। 157 की वैल्यू कैलकुलेटर से √157 की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आ रही है 12.529 डिवाइडेड बाय -6। अब हम इन्हें दो पार्ट्स में अलग अलग लिख देंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव साइन से, एक दफ़ा नेगेटिव से। 12.529 डिवाइडेड बाय -6 और x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 12.529 डिवाइडेड बाय -6। ये प्लस 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 हो जाएगा, 19.529 प्लस करने पे आंसर आया हमारा। और जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे और ये माइनस साइन हम ऊपर लिख देंगे, यानी माइनस प्लस माइनस डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है 3.254। हमारा x की एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू अब हम प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 5.529 और नीचे -6। माइनस माइनस प्लस बोल रहे हैं, समझें कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। जब हम इसे 5.529 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आंसर आ रहा है 0.921। ये हमारी दूसरी वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। यहाँ हम जब कंपेयर करते हैं तो a इज़ इक्वल टू -5, b इज़ इक्वल टू 10 एंड c इज़ इक्वल टू -2। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। b की वैल्यू रखी 10 प्लस माइनस 10² -4, a की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -2 होल अपॉन 2a हमारा है -5। तो -10 प्लस माइनस √10² हो गया 100, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 5 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 होल डिवाइडेड बाय -10। अब 100 में से हम 40 माइनस करेंगे, √60 आ गया। अब √60 की वैल्यू हमने निकालनी है तो हमारी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 7.745 होल डिवाइडेड बाय -10। अब एक दफ़ा नेगेटिव साइन से और एक दफ़ा पॉजिटिव साइन से हमने इसको लिख लेना है, अपॉन 10 यहाँ हमने प्लस साइन से लिख लिया और इधर हम माइनस साइन से लिख लेंगे, -10 -7.745 होल डिवाइडेड बाय -10। जब माइनस प्लस माइनस किया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखा और माइनस करने पे हमारे पास आंसर आया 2.255 डिवाइडेड बाय -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है 0.2255 भी लिख सकते हैं और 0.225 लिख सकते हैं, 0.226 भी कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन और प्लस करने पे हमारे पास 17.745 होल डिवाइडेड बाय -10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करने पे अपना आंसर आएगा 1.7745 भी आएगा और 1.775 भी लिख सकते हैं इसे।
ये आंसर आ गया आपके।